नमस्कार किसान साथियों मई का प्रथम सप्ताह चल रहा है। सूरज हमारे सर पर है और बीजों से हमारी जेब भरी हुई है। साथियों, अभी मई का जो महीना चल रहा है इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं और उसके बाद जो अगले 2 महीने हैं उसके अंदर भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई रहते हैं। तो किसान साथी अभी जो सब्जियां लगाने का विचार कर रहे हैं उनके बारे में आज 2 सब्जियां लेकर आए हैं जिनको लगाने से किसान अपने आप पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, साथ ही उनका प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको भी वो सहन कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसी 2 सब्जियों के बारे में अपन बात करते हैं। पहली सब्जी है टिंडा, दूसरी सब्जी है स्वीट कॉर्न। सबसे पहले मेरे हाथ में आप ये टिंडे के बीज देख सकते हैं। अगर मई महीने में आप किसी सब्जी की बुआई कर रहे हैं तो सबसे पहली सब्जी होनी चाहिए देसी टिंडा। साथियों, देसी टिंडा एक ऐसी फसल है जो कम से कम खर्चे में मतलब चीपेस्ट कीमत के अंदर आप इसको अपने खेत में बुआई कर सकते हैं और आने वाले समय के अंदर, आने वाले 2 से 3 महीनों के अंदर आपके मंडी भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ, पिछले 2 से 3 सालों के अंदर मैंने इसके जो रेट है, मंडी रेट है, वो 50 रुपये पर किलो के हिसाब से इससे कम मैंने देखे ही नहीं है। तो मेरा जो अनुभव है मैं बताता हूँ आपको कि मैंने पिछली बार अपने यहाँ पर इस मई महीने में टिंडा लगाया था और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मेरे को देखने को मिला। अगर इसके खर्चे की मैं बात करूँ तो इसका जो बीज है बहुत ही चीपेस्ट, बहुत ही कम कीमत में आपको मार्केट में देखने को मिलता है अन्य सब्जियों के मुकाबले। तो आप इसका बीज खरीदिए और अपने यहाँ पर बेशक लगा दीजिए। तो सबसे पहले खेत की तैयारी की अपन बात करते हैं। साथ ही अगर अपने यहाँ पर खेत की तैयारी कर रहे हैं तो आपको गहरी जुताई करनी है और गहरी जुताई में आपको देसी खाद का इस्तेमाल करना है। देसी खाद के साथ साथ अगर रासायनिक खादों की अपन बात करें तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ आपको डीएपी इस्तेमाल करना है। इसी के साथ 10 से 20 किलोग्राम आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। अगर आप अपने यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सागरिका ले लीजिए या फिर बायो पोटाश ले लीजिए। तो इसका इस्तेमाल आप अपने यहाँ पर बुआई के समय कर सकते हैं। इन सब खादों के इस्तेमाल के बाद आप अपने यहाँ पर बेड विधि से देसी टिंडे की खेती कीजिए। अगर देसी टिंडे की बेड विधि से आप खेती कर रहे हैं तो साथियों आप देख सकते हैं मेरे सामने बेड बना हुआ है। अगर इसको मैं देखूँ तो ये कितना ज़्यादा भुरभुरा है, मतलब मिट्टी है वो पूरी प्रकार से पोली है, पूरी प्रकार से भुरभुरी है। अगर भुरभुरी मिट्टी में आप देसी टिंडे की बुआई करते हैं तो इसकी जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी, जड़ों का जमाव अच्छा होगा, इसमें रोग व कीटों का प्रकोप भी कम होगा और साथ ही इसकी जो बेलें हैं, जो आगे इसकी बेलें ग्रोथ करेगी वो ज़्यादा कर पाएगी। और जो भी खाद डाला है अपन ने, जो भी फर्टिलाइज़र डाले हैं वो सारे के सारे एक जगह इकट्ठे हैं। तो जो भी अपन यहाँ पर बीज बोएंगे उसकी जो जड़ें ग्रोथ करेगी उनको सारे के सारे वो खाद, वो फर्टिलाइज़र मिल जाएंगे, उपलब्ध हो जाएंगे, जिससे जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही जो बेल है वो अच्छी प्रकार से ग्रोथ कर पाएगी और जो आगे आने वाले समय के अंदर बढ़ा हुआ टेम्परेचर होगा उसके अंदर अच्छी प्रकार से ये टिंडे की फसल सर्वाइव कर पाएगी और आपको अच्छा उत्पादन दे पाएगी। साथियों, अगर कोई फसल है उसके अंदर रोग व कीट लग रहे हैं तो आप मान सकते हैं उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, मुख्यतः पोषक तत्वों की कमी है। साथ ही उसके अंदर अगर खुराक कम है तभी वो फसल स्वस्थ नहीं है तभी उस पर कीटों का व रोगों का आक्रमण हो पाएगा। अगर कोई फसल कमज़ोर है तभी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कीट व बीमारियों का आक्रमण होता है। तो आप अपनी फसल को शुरुआत से ही इतने सारे पोषक तत्व जैसे देसी खाद हो गई, जो भी मैं रासायनिक खाद बता रहा हूँ वो आप डाल दीजिए ताकि आने वाले समय के अंदर आपके यहाँ पर बढ़े हुए टेम्परेचर के वजह जो फसल है अपनी वो कीट बीमारियों से लड़ सके और आपको अच्छा प्रोडक्शन दे सके। तो साथियों, ये टिंडे की फसल है, आपको इस प्रकार से इसकी बुआई करनी है। अगर बेड से बेड की दूरी की बात करें तो 3 से 4 फुट आप बेड से बेड की दूरी रख सकते हैं और अगर पंक्ति के अंदर बीज से बीज की दूरी की बात करें तो 1 से 1.5 फीट आप इसके बीज से बीज की दूरी रख सकते हैं। और सिंचाई की अगर बात करें तो कम से कम आपको सिंचाई करनी है, इतनी सिंचाई करनी है कि आपके यहाँ पर जो भूमि है वो ज़्यादा सूखी भी ना हो, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कई बार काफ़ी ज़्यादा भी होते हैं। तो उस समय आपको इसके अंदर सिंचाई ज़रूर करनी है। तो सिंचाई एक मिनिमम समय के अंदर करें, मतलब प्रत्येक 2 या 3 दिन से इसकी सिंचाई आप करते रहें। मतलब कम पानी की जो फसल है वो टिंडा है तो आप इसको लगाएं और कम पानी के साथ अपने यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन प्राप्त करें। टिंडे के बाद अगली फसल है अपनी स्वीट कॉर्न, मक्का। साथियों, स्वीट कॉर्न बहुत ही अच्छी मंडी रेट वाली फसल है। अगर आप इसको लगाते हैं तो कम से कम खर्चे में आप इसको लगाएं और उसके बाद अच्छे से अच्छे मंडी रेट आपको प्राप्त करने हैं। अगर इसकी बुआई की अपन बात करें तो जिस प्रकार से मैंने देसी टिंडे के अंदर बताया उसी प्रकार से आपको खाद डालनी है।
बेड बनाने हैं, जुताई करनी है और उसके बाद आपको स्वीट कॉर्न अपने यहाँ पर लगा देने हैं। अगर स्वीट कॉर्न के अंदर रोगों की मैं बात करूँ तो साथियों इसके अंदर कुछ रोग आपको देखने को मिलते हैं। शुरुआती समय के अंदर इसके अंदर फंगस का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें आप देख सकते हैं जो मक्का होता है, स्वीट कॉर्न होता है, उसका पौधा कटना शुरू हो जाता है, मतलब जो जड़ गलन इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस समय अपने यहाँ पर ड्रिप के अंदर ही आप अपने यहाँ पर हेक्साकोनाजोल या टेबुकानाजोल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। उसके बाद आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की हो जाए तो उसके बाद आपको लगता है कि इसके जो शुरुआती पत्ते होते हैं उसके अंदर भी गलन शुरू हो जाती है, तो उस समय आप भी अपने यहाँ पर ड्रिप के अंदर सल्फर का इस्तेमाल जो अपने यहाँ पर 80% WG में आती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अपने यहाँ पर हेक्साकोनाजोल या टेबुकानाजोल का स्प्रे के माध्यम से इस्तेमाल करके उस बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी फसल परिपक्व होना शुरू हो जाती है, उसके अंदर बूटे लग जाते हैं, तो उस समय आपको सुंडी का प्रकोप, लट का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस समय आप कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमामेक्टिन जो आता है उसका इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर सुंडी से बचाव कर सकते हैं। साथ ही सुंडी मक्के के अंदर एक ऐसी बीमारी है, ऐसा एक कीट है जो पूरी फसल को नष्ट कर देता है। आपने जितना भी खर्चा लगाया है, जितनी एफर्ट लगाए हैं, जितनी मेहनत की है, उसको सबको एक बार में ही ख़त्म कर देता है। एक बार सुंडी लग गई तो ऐसे मान सकते हैं आपका जो प्रोडक्शन है वो 75% तक घट जाएगा, 75% आप नुकसान में चले जाएंगे। तो सुंडी का बचाव आप शुरुआत में ही इमामेक्टिन 5% का छिड़काव 1-2 बार करते रहें ताकि आपके यहाँ पर सुंडी उत्पन्न ही ना हो, तो इसका आप बचाव करते रहें। इसके अगर सुंडी का आपने बचाव कर लिया तो मक्के से बेहतर कोई फसल इस समय नहीं है। मक्के और टिंडे से बेहतर कोई फसल मई के अंदर लगाने वाली नहीं है। मई के अंदर लगाएंगे तो आपको 2 से 3 महीने जो भी हाई टेम्परेचर रहेगा, गर्मियाँ ज़्यादा पड़ेगी, उसके अंदर आपकी मक्के की फसल सर्वाइव कर पाएगी। और साथ ही जब बारिश स्टार्ट होगी उस समय मक्के का सीज़न चलेगा और इस समय आप अपने यहाँ पर मक्के के जो भुट्टे हैं उसको मार्केट में लेकर जाएंगे तो आपको अच्छे मंडी भाव, अच्छे मंडी रेट आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये जानकारी किस प्रकार की लगी, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही नई जानकारी के लिए आप बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि जो हम नई वीडियो अपलोड करें तो उस समय आपको जानकारी मिल सके। धन्यवाद साथियों।